जब कभी भी हम या आप YouTube पर सर्च करते हैं गणित को कैसे सीखें, सबसे पहले जो जवाब आते हैं हमारे पूज्य गुरुजियों के, हमारे यूट्यूबर्स के, वो बताते हैं कि कैलकुलेशन फास्ट करें। कैसे करें इस पे चर्चा ज़्यादा नहीं होती। कैलकुलेशन फास्ट करें, 30 तक पहाड़ याद कर लें, स्क्वायर याद कर लें, क्यूब याद कर लें, स्क्वायर और क्यूब रूट्स याद कर लें। ऐसी तमाम बातें हमने सुनी, तभी एक बच्चा पीछे से उठकर कहता है कि गुरुजी ज्ञान पेलना बहुत आसान है, लेकिन हमारे टाइम में चीज़ें अलग हैं। हमारे टाइम में कंपटीशन ज़्यादा है, हमारे टाइम में डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हैं। जब कोई बच्चा ऐसा सवाल करता है तो फिर मैं कहता हूँ भाई आपके टाइम में मैं मानता हूँ चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन आपके गुरुजी ने भी जो 8-10 साल 15 साल घिसते घिसते रगड़ते रगड़ते जो चीज़ें सीखी हैं उसका भी तो अपना महत्व है, उसका भी तो अपना संघर्ष है, उसकी भी तो अपनी जद्दोजहद है भैया। तो उस अनुभव से जो किसी व्यक्ति ने संजोया है, जो किसी व्यक्ति ने संघर्ष करके कमाया है, हमें निश्चित ही सीखना है। और सीखने के क्रम में आप जुड़ चुके हैं सब इंस्पेक्टर सुधीर से। मैं आपका बड़ा भाई आपके लिए जो मूल विधि की क्लासेस और मैथमेटिक्स की प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की बात लगातार कर रहा हूं। बहुत ज़्यादा आप लोगों की डिमांड थी कि भैया परसेंटेज करवा दो, क्योंकि मैं भी जानता हूं परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी परसेंटेज के रूप में, कभी प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में, कभी एसआई के रूप में, तो कभी सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में। तमाम सवाल आते हैं यहाँ से, तो उसी क्रम में शुरुआत कर दी है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आप सब लोग पूछते रहते हैं गुरुजी कौन सी किताब है, तो मेरे पास भैया ये किताब है यूथ पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हालांकि आपके पास कोई भी किताब हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बदलते नहीं है दोस्त। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो वही रहने वाले हैं, इनमें कोई तब्दीली, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे आप घटना चक्र से कर रहे हैं, आप किरण से कर रहे हैं, आप अरिहंत से कर रहे हैं, किसी भी किताब से आप करें, चीज़ें वही रहती हैं। तो मैं शुरुआत कर चुका हूँ क्लास की। कलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहला सवाल आपके सामने है। आज मैं चीज़ों को आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। हम कोशिश करते हैं जानने की कि क्या वो तरीके हैं जिनसे सिलेक्शन लिया जाता है, क्या वो तरीके हैं जिनसे मैथमेटिक्स को, गणित को समय पर एग्ज़ाम में सॉल्व किया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा होगी। चर्चा की शुरुआत से पहले मैं कुछ छोटी सी बातें आपको समझाऊंगा। उन बातों में कुछ बेसिक्स आपको मैं बताना चाहता हूँ। खाकी गाइड एसआई सुधीर हमारा चैनल है। मैं आशा करता हूँ आप सब ने सब्सक्राइब कर रखा होगा। जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेगा। मैं 2-3 छोटी सी बातें आपको बताऊंगा परसेंटेज के, ताकि कोई नया बच्चा जुड़ा है वो भी सीख ले, और पुराने बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए थोड़ा सा रिकैप हो जाए। हालांकि हम जानते हैं जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं से जिन्होंने मैथ्स पढ़ रखा है, उनके लिए ये क्लासेस निश्चित रूप से ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। डायरेक्ट अप्रोचेस की, डायरेक्ट केवल उत्तर छांटने की बात यहाँ पर हम करते हैं भैया। तो बेसिक्स में आप जानते हैं, देखिए x% बराबर a/b लिखा हुआ है, तो इसका बेसिक सा मतलब आपको ये जानना है कि b का x% a होता है। मेरे कहने का मतलब यदि मैं लिखता हूँ 50%, इसका मतलब होता है 1/2। और यदि मैं डिटेल में आपको अभी बताऊं तो 50% का मतलब 50, और इस प्रतिशत शब्द का मतलब होता है अपॉन में 100, यानी परसेंटेज यहाँ चिन्ह दिखाई देगा तो इसका मतलब होता है 1/100। ये हम सब जानते हैं। 50% मतलब 1/2 हो जाएगा। यहाँ मैंने डिटेल में बता दिया। अब बहुत सारे स्टेप में दिमाग में करूँगा, केवल बोलकर आपको बताऊँगा। इस बात का सीधा सा मतलब ये है कि 100 का 50% 50 होता है। वहीं दूसरी तरफ यदि मैं 2 का 50% कहूँ तो 1 होता है। इतनी चीज़ आपकी समझ में आती होगी। वहीं मैं दूसरी बात कहूँ, मैं आपके सामने लिखूँ 30% तो बराबर 30/100 होगा। इतनी कैलकुलेशन हम दिमाग में करेंगे। 0 से 0 कटेगा और ये 3/10 आ रहा होगा, यानी कि 10 का 30% 3 होता है। यानी जब भी 30% की बात होगी मैं 10 संख्या को मान लूँगा, उसका 30% 3 हो जाएगा। पहली बेसिक सी बात परसेंटेज की। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और दूसरी बात की तरफ चलता हूँ। देखो पहली बात हो गई क्लियर, दूसरी बात हो गई। दूसरी बात जो है जहाँ बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो होता है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कैसे? जैसे मैं करता हूँ x का y कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जाए तो ये होता है x का y कितना प्रतिशत है। जो पुराने बच्चे वो तो समझते हैं, लेकिन बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि भैया हर में कौन सी वैल्यू आएगी, अंश में कौन सी वैल्यू आएगी।
ठीक है, जिसके बारे में पूछा गया है। जैसे x का y, यहाँ y के बारे में पूछा गया कितना परसेंट है, तो y अंश में रहेगा। और क्योंकि x से इसका सापेक्ष जो लिया गया x को लिया गया, x के आधार पे पूछ रहा है, तो x इसलिए आधार यानी कि हर में रहता है। और क्या ट्रिक हो सकती है इसे याद करने की, और वहीं पूछ ले x y का कितना प्रतिशत है, तो अब y से x का मान पूछ रहा है, तो y यहाँ हर में चला जाता है, x ऊपर इंटू 100। एक बेसिक सी बात, जिन बच्चे पुराने हैं उन्हें बहुत कन्फ्यूजन होता है समझने में, तो मैं बता दूं, जिसके पीछे का लगा हुआ है, आपने देखा जिसके पीछे का है वो हमेशा हर में है। यहाँ y के x के बाद का आया था तो x हर में था, यहाँ y के बाद का आया तो y हर में है। बेसिक सी बात, जिन्हें समझ में नहीं आ रही वो तो ऐसे समझ लेंगे। हालांकि चीज़ें डिपेंड करेंगी आपकी बेसिक समझ पर, कितना आप गणित की भाषा को समझ पाते हैं। ये बेसिक सी छोटी सी बात। अब मैं शुरुआत करता हूँ भाई सवालों की। सवाल आपके सामने है गुरु, और मैं पहला ही सवाल आपके सामने लेता हूँ। अब हम सीखेंगे कैसे सवालों को जल्दी जल्दी ख़त्म करना। देखो सवाल में लिखा 340 का 20%। यहाँ देखते ही आप क्या करेंगे, 340 का 20% जैसे यहाँ लिखा आपको दिखाई देगा, आपको समझ में आना चाहिए 340% हटा के नीचे 100 करेंगे तो ये दो जीरो कट जाएंगी, यानी 34 गुणा 2 यानी कि ये 68 आ रहा होगा। इतना मान 340 का 20% आ जाएगा 68। कैसे, 0 से 0 कटा, 34 गुणा 2 हुआ, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 68 बना। और यहीं 480 का 40% निकालेंगे तो इस परसेंट से ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगी। 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 4 चौके 16 और 3 19, यानी कि 192 ये आ रहा होगा भैया। अब इन्हीं का अंतर पूछा है कि 480% से x, 480 के 40% से x कम है तो x का मान बताइए। यानी ये पूछ रहा है कितना कम है, वही x है, तो मैं कम निकालूं। आप बताएं ये वाली संख्या बड़ी है, 192 में से 68 घटाने, 12 में से जैसे ही 8 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी। यूनिट डिजिट जैसे ही 4 आएगी, आपको पूरा घटाना भी नहीं है, केवल यूनिट डिजिट देखिए। आपने ऑप्शन पे नज़र मारी तो केवल एक ऑप्शन था जिसके अंत में 4 था। इस तरह ऑप्शन सी लगाकर मैंने अपने 5 सेकंड बचाए और मैं आगे बढ़ा। जिन बच्चों की समझ में नहीं आया वो घटा के देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन मेरे सामने आया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है 4520 के 80%, के 75%, के 50%, के 25% का मान। ऐसे सवाल में बड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कभी कभी, लेकिन करेंगे कैसे, 4520 सीधा गणित की भाषा में छापेंगे। 80% का मतलब या तो 8/10 लिख लो, 75%, 25 से काटा 25 75, 25 चौके 100, 50% 1/2 होता है, 25% 25 चौके 100 होता है, 1/4 हो गया। इतनी बात समझ में आई। देखो 10 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस 10 से मैंने ये 0 काटी, 4 दूनी 8 से ये 8 कट गया। अब जब आप 4 का भाग इसमें लगाएंगे तो 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 तिया 12, 113 तिया 339। इस सवाल का जवाब लगाकर आप ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। 339 सही जवाब। तीसरे क्वेश्चन की तरफ में गया। अभी मैं आपको अप्रोच भी बताऊंगा जहां लग रही होगी। ये बहुत बेसिक सवाल है, इसीलिए एग्ज़ाम में बेसिक सवाल पूछे जाते हैं कि कोई ट्रिक यहाँ अप्लाई न की जा सके, बच्चे को बेसिक कैलकुलेशन करनी ही पड़े। कुछ सवालों में ट्रिक भी अप्लाई होगी, उसकी बात करता हूँ। जैसे मेरे सामने यही सवाल है, तीसरा सवाल देखते ही आपकी समझ में आएगा कि 75% का मतलब होता है 3/4 और 30% का मतलब होता है 3/10। आप मुझे बताइए, जब भी इसका आप सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे, इसे सॉल्व कर रहे होंगे, तो 3 गुणा 3 यानी कि 9 का गुणा हो रहा होगा पूरे उत्तर में। यानी 9 का गुणा होने का मतलब जो भी ऑप्शन जिसमें 9 का भाग जा रहा है वही उत्तर होना चाहिए। आपने देखा 6 और 1 7 5 12, 9 का भाग नहीं जाता। ये 8 हुआ, 9 का भाग नहीं जाता। 6 और 4 10 11, 9 का भाग नहीं जाता। ऑप्शन डी केवल एक ऑप्शन है, 6 और 2 8 और 1 9, जिसमें 9 का भाग जाता है। इस तरह करेंगे सॉल्व। बाकी जो बच्चे बेसिक से जाना चाहते हैं वो जानते हैं इसका सॉल्यूशन, ये यहाँ लिखा हुआ है। इस स्टेप को सीधा आप लिखेंगे और पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे, जिन्हें पूरी कैलकुलेशन करनी है। बाकी जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल का हमें अधिकतम इस्तेमाल करना है, और लास्ट की कैलकुलेशन में, लास्ट स्टेप में यूनिट डिजिट का भरपूर इस्तेमाल करना है अपना समय बचाने के लिए। चौथा सवाल आपके सामने है। चौथे सवाल में आप मुझे बताइए, वही चीज़ है। 60% का मतलब आपकी समझ में आया, 6/10 यानी ये 3/5 हो जाएगा। 45% और 15% जब आप निकालेंगे आपकी समझ में आएगा
5 तिया 15 और 20 पंजे 100, यानी कि इस कैलकुलेशन में भी 1 3 मुझे अंश में यहाँ मिला, 1 3 मुझे अंश में यहाँ मिला, यानी कि 9 का गुणा होगा कैलकुलेशन को करने के बाद। आपने उत्तर देखा 7 और 3 10, इसमें 9 का भाग नहीं जाता, 7 4 11 9 का भाग नहीं जाता, 7 और 1 8 9 का भाग नहीं जाता। एक ऑप्शन मिला मुझे जिसमें 9 का भाग जाता है। ये आपको समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे आप ये देखिए, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जिस बच्चे की समझ में नहीं आया वो यहाँ देखें। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 45,000 गुणा 60% का मतलब 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, 3/5 45% का मतलब देखो यहाँ वैसे भी समझ में आ रहा है, 5 से भाग देंगे, 5 निम्मा 45 और 20 पंजे 100, ये आ गया। 40% का मतलब 2/5 सॉल्व कर लेंगे और 15% का मतलब 3/20। यहाँ तो सीधे सीधे 9 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी 9 का गुणा यहाँ भी हुआ है और 3 और 3 ये भी 9 है, 9 का गुणा 2 जगह हुआ, तो जो भी उत्तर होगा उसमें 9 का भाग जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 2 बार हुआ। आप ये बात समझ गए होंगे, ये बात आप समझ गए होंगे। जब भी हम परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, एक बेसिक और एक ट्रिक और मैं आपको सिखाने की कोशिश करूं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे ही मैं परसेंटेज लिखता हूं इसका मतलब होता है 1/100, यानी कि इसका मतलब होता है 1 और 100 को यदि मैं तोड़ूं तो 25 गुणा 4, यानी या तो हर में 5 का मल्टीपल है या हर में 2 का मल्टीपल है। यानी अंश जब भी कटेगा, अंश में कोई ऐसा नंबर होगा जो 5 से कट रहा होगा या 2 से कट रहा होगा, या मैं कहूँ 25 से कट रहा होगा या 4 से कट रहा होगा, उसी कंडीशन में हर पूरी तरह कटेगा। यानी कि यदि अंश में 9 आ गया कहीं तो फिर वो हर से तो कटेगा नहीं। इसका मतलब ऐसे कैलकुलेशन में, ऐसी कैलकुलेशन जब मैं करूँगा, परसेंटेज जहाँ आ रहा होगा वहाँ 9 यदि मुझे अंश में मिल गया कहीं तो उत्तर में उसका गुणा ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हर में तो 9 को काटने वाली कोई चीज़ मिलना मुश्किल है। बाकी डिपेंड करेगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, ये वाली बातें मैंने आपको बताई थी, तो ये बात और मैंने आप इसे बेसिक में जोड़े। परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, यानी कि 1/25 गुणा 4, यानी कि आपकी समझ में आना चाहिए हर में कहीं भी, अंश में कहीं भी 9 से गुणा हो गया तो वो उत्तर तक जाएगा, क्योंकि 25 गुणा 4 से 100 से तो कहीं वो किसी चीज़ को काटेगा नहीं। ये बात मुझे लग रहा है आपकी समझ में आ गई होगी। 5वें सवाल की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। 5वां सवाल अब आप देखें। आप मुझे बताइए, इस सवाल को जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन देखिए इसमें 1 दशमलव के बाद इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें कोई डिजिट नहीं है, तो यही समझना चाहिए। मैं इसमें सबसे पहले क्या कोशिश करता हूँ, समझिए। देखो भाई, इसे जब आप सॉल्व कर रहे होंगे आप लिखेंगे 360 गुणा 200% का मतलब होता है 2, 150 यानी कि 1.5, 40% का मतलब हो गया 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 और ये 3/10 हो गया। आपकी समझ में इतनी बात आई। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए। देखो, ये वाला दशमलव तो इस 0 से ख़त्म हो जाएगा और हर में यहाँ 5 आपको दिखाई दे रहा है, ये दशमलव 5 आपको दिखाई दे रहा है हर में, ये 15 को काट देगा 3 बार। लेकिन मोटी मोटी चीज़ यदि आप समझें, ये भी ख़त्म हो गया, नीचे केवल 10 बचा, यानी कि दशमलव के बाद केवल 1 डिजिट आनी चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में मुझे दिखाई दे रही है। तो मैं कह सकता हूँ ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब होगा। कैसे मैंने अप्रोच लगाई इसमें, मैंने देखा पूरे ऑपरेशन में, पूरी एक्सप्रेशन में जो मैंने बनाई उसमें केवल 10 बच रहा है हर में, यानी कि दशमलव के बाद केवल 1 डिजिट आनी चाहिए थी। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरह ऑप्शंस को सेट किया जाता है। आपको लगता है, हमें लगता है कि भाई क्वेश्चन लेंदी है, कैलकुलेटिव है, लेकिन हम अप्रोच को भूल जाते हैं कि इस तरह की अप्रोच भी हो सकता है एग्जामिनर के दिमाग में रही होगी इस क्वेश्चन को सेट करने। अब देखो, बहुत इजी सवाल है, सारे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि करवाने ज़रूरी हैं। 440 का 20%, 44 दूनी 88, 55 का 40%, 55 गुणा 4 करेंगे 88 और 55 गुणा 4 का अंतर निकाल देंगे। ये मुझे लग रहा है कि इजी क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है फिर से, 410 का 20% यानी कि 82 हो जाएगा। 52 गुणा 4 करना है, x% कम है तो 2 अंकों तक x का मान आपसे पूछ रहा है। बेसिक से, बहुत बेसिक से सवाल है। फ्रैक्शन इसमें लगना है। 9वां क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, 10वां भी सेम क्वेश्चन है। आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो क्वेश्चंस को सॉल्व करके फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही आपको कोशिश कीजिए आप भी कि क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में नहीं करवा रहा बॉस, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें बस सिखा दूँ। जैसे 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें दशमलव में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले सारे क्वेश्चन
लगभग इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन है, बेसिक सवाल है। जो अप्रोच कैसे लेनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। आप देखिए 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि 400, देखिए 430 का 20%, इसे आपको सॉल्व नहीं करना, सॉल्यूशन करने बैठे आपको पता है इस परसेंटेज से 1/100 बनेगा। इस 1/100 से नीचे वाले 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगी। 43 गुणा 2 आप करेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ये पहला एक्सप्रेशन 86 आ रहा होगा। दूसरा आप मुझे बताएं 540 का जब आप 40% निकालेंगे तो इस परसेंटेज से ये 2 जीरो कटी, 4 चौके 16, अच्छे यहाँ से लगा 1, 5 चौक 20 और 21, 216 आ रहा होगा। कह रहा है कि इससे x% कम है, 216 से 86 x% कम है, तो x का मान पूछ रहा है। आप मुझे बताइए इसका अंतर कितना है। आप कहेंगे 6 में से 6 गया तो 0 बचा भैया, और 8 और 2 10, 8 3 11 है, और ये 130 बना इसका अंतर। यही आपको निकालना है कि भैया ये जो 130 है x% कम है ना, कितना कम है, 130 है, किससे, 216 से, तो 216 पे ये आपको निकालना था। इसकी परसेंटेज वैल्यू मुझसे पूछ रहा है। अब जब आप इसे सॉल्व करने जाएंगे, पेन बदल लेता हूँ, उसके बाद मैं इसे काटना शुरू करूँगा। मैंने इसे 2 से काटा तो ये कटा 2 से 65 बार, मैंने इसे 2 से काटा, ये 108 बार कटा। अब आप मुझे बताइए भैया, अब आप ये बात समझेंगे कि ये ऊपर 100 है, नीचे 108 है, 100/108 यानी कि 1 से थोड़ी सी कम वैल्यू है, यानी 65 में जो गुणा होना है वो 100/108 का होना है। तो यही आपकी समझ में आ जाएगा। ऑप्शंस को आप ध्यान से देखेंगे, यानी जो उत्तर होगा वो 65 से कम होगा। क्यों होगा भाई कम, क्योंकि ये 1 से कम वैल्यू का गुणा हो रहा है 65 में। तो यहाँ आप देख लेंगे कौन सा ऑप्शन 65 से कम है, तो एक ऑप्शन मुझे 65 से कम यहाँ मिला। ऐसे भी कर लेंगे, जिन बच्चों की समझ में नहीं आया वो इसे और सॉल्व करेंगे। 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे, 4 से काटा मैंने इसे भैया, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 25/27 हो गया। फिर आगे सॉल्व करेंगे, उस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे। कैसे अप्रोच लेनी है ये आपको समझना है। आप देखें भैया अगला क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन आपके सामने। इसमें क्या अप्रोच लगाऊँ, देखो यहाँ आपको दिखाई दे ही जाएगा। ये 3600 है, गुणा 50%, 1/2, 40%, 4/10 यानी 2/5, ये 3/10 हो गया, और ये 1/5 हो गया। इस तरह की एक्सप्रेशन बन रही होगी, आपकी समझ में आया। देखो 3600 में 9 चौक 36 होता है, 9 का गुणा हो गया, यहाँ भी 1 3 है, यानी कि उत्तर जो भी होगा उसमें 9 का भाग जाना चाहिए। आपने देखा 4 2 7 दूनी 14 नहीं जाता, 4 2 6, 7 और 6 13, 4 1 5 और 2 7 नहीं जाता, 5 और 4 9 और 2 11 नहीं जाता, 4 3 7 दोनों, यानी कि केवल एक ही ऑप्शन था जिसमें 9 का भाग जा रहा था, ऑप्शन डी। इस तरह लगा के मैं आगे बढ़ जाता। क्यों मैं अपना दिमाग ख़राब करूं, क्यों मैं इतनी मगजमारी करूं भैया। ये क्वेश्चन कर लेंगे आप जो बीच में छोड़े हैं मैंने। अभी आप देखें इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है। ये कह रहा है कि 1494 ग्राम, 1494 ग्राम है, ये 8.3 किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे तो 1000 हो जाएगा। का कितना परसेंट है, यानी 100 का गुणा हो जाएगा। इसकी वैल्यू मुझसे पूछ रहा है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है। कैलकुलेशन इतनी तो देखो भैया करनी पड़ेगी कहीं कहीं। तो 83 का भाग देंगे आप 1494 में, 1494 में 83 का भाग, ये यहाँ दिखाई भी दे रहा है, 18 बार चला जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको करना पड़ेगा। आपकी समझ में एक बात आई होगी, इस क्वेश्चन को देखकर आपकी समझ में एक बात आई होगी, यदि आपको परसेंटेज पूरा आता है लेकिन आपको किलोग्राम से ग्राम में बदलना नहीं आता, मीटर से सेंटीमीटर में, किलोमीटर में बदलना आपको आना चाहिए, और घंटे से सेकंड में बदलना, मिनट में बदलना आपको आना चाहिए। इस तरह के सवाल आते रहे हैं, यानी कि यूनिट्स का आपको ठीक ठाक अंदाज़ा होना चाहिए। नहीं है तो गूगल पर जाकर आप यूनिट जो मेन है, लंबाई की यूनिट, वज़न की यूनिट, और लंबाई, वज़न, टेम्परेचर की यूनिट, समय की यूनिट, इन 3-4 मोटी यूनिट्स जो दैनिक जीवन में डेली हमारी जो दिनचर्या है उसमें इस्तेमाल होती है, उन्हें बिल्कुल आपको याद रखना है। 16वां क्वेश्चन बिल्कुल वही सवाल है। x का इतने परसेंट ये है और बराबर इतना दे रखा है। सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपके सामने दी हुई है। इस तरह के क्वेश्चन को तो आपको इसी प्रकार करना है। ठीक है भाई। 18वां क्वेश्चन आप देखें क्या है। एक निश्चित संख्या के 35% का मान इतना है, उस संख्या के 85% का मान। देखिए 35 की वैल्यू 3010 दे रखी है, 85 की वैल्यू पूछ रहा है। इस तरह करना है। ये जो किताब में दे रखा है इस पर नहीं जाना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरह आपको करना है। एक नियम में मैं आपको बेसिक में सारी चीज़ें ये पढ़ा चुका हूँ। 19वां क्वेश्चन देखें। एक बल्लेबाज 205 रन बनाता है, टोटल 205 है भाई, जिसमें 10 चौके हैं। 10 चौके लगाएगा तो 40 रन हो जाएंगे, और 7 छक्के हैं, 42 रन छक्कों से हो जाएंगे। कह रहा है वह अपने कुल स्कोर के कितने रन दौड़ कर बनाता है। भाई ये जो रन है, ये जो 82 रन इसने बनाए, ये तो चौके और छक्कों से बनाए। टोटल 205 में से
82 आप घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने दौड़ा भैया, वो 3 यहाँ बचे और भैया जी 12 यहाँ बचे। 123 रन उसने बनाए दौड़कर। इसी का क्या पूछ रहा है, इसी का प्रतिशत पूछ रहा है क्या, प्रतिशत पूछ रहा है। तो टोटल 205 पे 123 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, ये इसका उत्तर हो गया। कुछ नहीं है, 123/205 आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा भैया 60%। ये यहाँ कैलकुलेशन इसने कर रखी है, सीधे इसी स्टेप पे काम होगा। 20वां क्वेश्चन आपके सामने भैया, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है। 5400 कलमों वाले डिब्बे में मशीन ने 1485 कलम बांट देता है, तो डिब्बे में कितने प्रतिशत कलम बचेंगी। 4500 में से 1485 घटाएंगे और 4500 पे उसे कैलकुलेट कर देंगे। देखो ये वाला स्टेप आपको डायरेक्ट करना है, उत्तर सॉल्यूशन डायरेक्ट ये वाला स्टेप करना है। एग्ज़ाम में समय बचाना है, जगह बचानी है, उस तरह आप लेके आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखें, 21वां क्वेश्चन। 30 का 80%, 8 तिया 24 और 25 का 4/5, 5 के 20, 24 और 20 में अंतर पूछ रहा है, तो 4 इसका अंतर आ जाएगा। कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में कलम नहीं उठानी है आपको। अगला क्वेश्चन देखें, 4800 का इतना परसेंट, उसका फिर 0.25%। बहुत आसान है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, मुझे नहीं लगता इस पर समय बर्बाद करने की ज़रूरत है। 180 का 15% और 2500 का 18% का कितना प्रतिशत होगा, ये मुझसे पूछ रहा है। सिंपल है, ऐसा सवाल मैं अभी बता चुका हूँ। किसी संख्या का 45% 135 है, वह संख्या बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, 45% की वैल्यू दे रखी है 135 और संख्या पूछ रहा है, यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। 45 का भाग देंगे, 4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी 300 ये आ रही होगी संख्या। ऑप्शन डी इसका सही जवाब लगाकर आप आगे बढ़ेंगे। आप देखें 25वां क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है कि जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है। आप मुझे बताइए 75% का मतलब क्या हुआ। आप कहेंगे 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि 4 का 75% 3 है, सिंपल। अब सवाल को समझो, वह कह रहा है कि जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं हो जाती है। मुझे बताइए 4 में संख्या को मान लूँ तो 3 में क्या जोड़ूँ कि 4 हो जाए। आप कहेंगे 1 जोड़ दो भैया। इसी 1 की वैल्यू सवाल में 75 दे रखी है। 1 75 के बराबर है, 4 की वैल्यू पूछ रहा है। 75 गुणा 4, 150 दूनी 300 इस सवाल का उत्तर आ रहा होगा। ये मुझे लगता है आपकी समझ में आया होगा। इस तरह के बेसिक सॉल्यूशंस पे आपको नहीं जाना। फ्रैक्शन से हो गया, मुझे लग रहा है सॉल्यूशन आपकी समझ में आ गया होगा। जिनकी समझ में नहीं आ रहा तो भैया यार ये वीडियो है, आप रिपीट करके देख लें, बिल्कुल रिपीट करके देखें। वीडियो में बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है, आपका समय बर्बाद हो रहा है। आप पीछे जाके देख लेंगे। जिन बच्चों का बेसिक बिल्कुल ख़त्म है, बेसिक जिन्होंने पढ़ाई नहीं, तो उन बच्चों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, हाँ। तो और आप जानते हैं कि जिन बच्चों को मूल विधि पढ़नी है वो मूल विधि की प्लेलिस्ट में जाएंगे और बाकायदा कम से कम समय में हमने पूरी करवा दी है मूल विधि, है ना। इतना सारा कंटेंट जो आपको दे रखा है कि मूल विधि को ही पढ़ने में मैं समझ रहा हूँ कि 1 साल लग जाएगा यदि आप कंटेंट पे जाएंगे, टीचर्स के कंटेंट पे जाएंगे तो। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो जिनके पास समय है वो पूरा भरपूर समय दें, पूरा पढ़ें। 200 वीडियो 250 वीडियो 3-3 घंटे की देखें, कोई इशू नहीं है। जिन बच्चों को स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है वो उतना कंटेंट पढ़ लेंगे, मोर देन इनफ है, काम चल जाएगा उससे, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। गणित के लिए बहुत बच्चे पूछते हैं भैया गणित की तैयारी कैसे करें, कब क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काम चल जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ, देखो मैंने 3-4 चैप्टर तो करवा दिए आपके प्रीवियस ईयर के। आपकी समझ में एक चीज़ आई होगी कि हर एक चैप्टर में, जैसे रेशो वाले चैप्टर में ही 10 से 12 तरीके के क्वेश्चन है किताब में, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में केवल 2 से 3 टाइप कवर हो रहे हैं। तो आप ये सोचें कि केवल प्रीवियस ईयर से काम चल जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि 2-3 साल के ही तो एग्ज़ाम हमारे पास हैं। 3-4 टाइप के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं प्रीवियस ईयर में। तो भैया पढ़ना पड़ेगा किताब से, सारा टाइप आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह बची हुई है, एग्जामिनर वहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है भाई, मुझे लगता है ये बात आपकी समझ में आई होगी। अगले सवाल की तरफ यदि मैं आपको लेके चलूँ तो 26वां क्वेश्चन है, कह रहा है एक संख्या का 20% 50 है, उस संख्या का 87.5 पूछ रहा है। देखो सिंपल है, 20% की वैल्यू दे रखी है, 50 के बराबर है, 87.5% की वैल्यू आपको निकालनी है। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0 देखो 5 आना चाहिए लास्ट में। देखो यूनिट डिजिट से मैंने सॉल्व किया तो अंत में 5 आना चाहिए। 3 ऑप्शन में 5 है, इसमें 5 नहीं है, कुछ तो इसमें गड़बड़ है। यानी कि इसने ये किया है 218.78,
देखो 8 तो आएगा ही नहीं लास्ट में, किसी भी तरह से 8 नहीं आ सकता। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं कोई गड़बड़ ऑप्शन में तो नहीं दी है। अब आप इसे सॉल्व करके देख लेंगे। 218.75 वैसे आना चाहिए इसका, ऑप्शन में भी कुछ गड़बड़ है तो अप्रॉक्स उसने ले लिया, इस तरह डी इसका आएगा। 27वां क्वेश्चन देखें भाई, कह रहा है कि P का 5% 10 है, Q का 10% 5 है और RQ/P है, तो Q/P का मान बताना है। RQ/P तो है, R बराबर Q/P, इसी का मान बताना, ये रेशो बताना। देखो सवाल को कैसे करते हैं, देखो ये 10 दे रखा है, P का 5%, तो मैं कह सकता हूँ P का 5% मुझे बराबर रखना है, ऐसे बराबर 10 के है, बराबर 10 के। यदि मैं यहाँ भी 10 बनाऊँ तो 5 दूनी 10 और ये 10% 10 है तो 5 है। देखो Q का 10% 5 है तो Q का 20% 10 हो जाएगा, तो Q का 20% बराबर हो गया 10 के। ये बात समझ में आई। अब आप बिल्कुल देख लें भाई, हो गया सोल्व, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हुआ, 5 दूनी 5 चौके 20 4। आपने देखा P बराबर आ गया 4Q, यानी कि Q की वैल्यू 1 आएगी और P की वैल्यू 4 आएगी, यानी हर में 4 आना चाहिए। 1/4 इस सवाल का जवाब ऑप्शन सी। इस तरह से आप लगाएंगे। P/Q नहीं पूछा, Q/P पूछा, उल्टा पूछा, इसलिए 1/4 आएगा। सीधा पूछ लेता P/Q तो 4 आ जाता इसका उत्तर। इसमें ऐसा ही कन्फ्यूजन होता है क्योंकि 4 भी ऑप्शन में था, इसलिए बच्चे गलत करके फिर कहते हैं कि मैंने तो सही किया था। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। 28वां क्वेश्चन आपके सामने, कैसे करेंगे भैया, y का 8/5%, सिंपल वही तरीका है, बराबर x है तो x का कितना प्रतिशत y है, y का 8/5% की जगह आपने 1/100 लिखा, x है यानी बराबर x है तो x का कितना परसेंट, वही तरीका है, रेशो ही यहाँ भी मुझे निकालना है। आप इसे सॉल्व करें तो 4 दूनी 8, ये 25 बार कटा, आपकी समझ में यहाँ से आया 2y बराबर 25 पंजे 125 x आ गया। यदि मैं x और y की वैल्यू पूछूँ, x और y का रेशो पूछूँ तो भैया y के सामने 125 है तो y की वैल्यू 125, x के सामने 2 है तो 2:125 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है मुझसे पूछ रहा है x का कितना प्रतिशत y है, तो x का पूछ रहा है तो 2 नीचे आएगा, y 125 है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। 2 से भाग दें, 2 छिक्के 12 और ये 5 बना, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। आपने देखा 62.5 ये लगभग जाएगा। जब आप इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 6250 ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब। इस तरह आपको इसे सॉल्व करना था। 29वां क्वेश्चन आपके सामने। 29वां क्वेश्चन आप देखें भैया, एक संख्या का 40% 650 के 20% से 190 अधिक है, वह संख्या कौन सी है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है आप इसे कर लेंगे। और कहो तो मैं करके भी दिखा दूं, कहो तो मैं करके दिखा दूं 1900 क्वेश्चन को, बाकी कुछ है नहीं। एक संख्या का 40% कह रहा है, 650 के 20% से 190 अधिक है। देखो एक लाइन में यदि मैं इसे ख़त्म करना चाहूँ तो एक लाइन क्या होगी, 650 का 20% यानी कि 1/5, इसमें 190 जोड़ दिया तो ये उस संख्या का 40% है। वह संख्या पूछ रहा है, नहीं इसका 100% आपको निकालना है। ये एक लाइन में मैंने ख़त्म करा, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है भैया, 800 इस सवाल का जवाब आ रहा है किताब के हिसाब से। आप इसे कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे और कमेंट में बताएंगे क्या इसका उत्तर रहेगा। 30वां क्वेश्चन आपके सामने, x का 50% y, देखो y और 20 के योग के बराबर है। देखो x का 50% यानी x का आधा हो गया, बराबर है y और 20 के योग के, तो x - 2y की वैल्यू पूछ रहा है। करो भैया, अब यहाँ से आप x निकालो तो ये 2y + 40 नहीं हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ गड़बड़ है क्या, यही यहाँ पर रख दो x की जगह पे, 2y + 40 रखो x की जगह पे, -2y, 2y से 2y खत्म हुआ, 40 बचा, 40 इस सवाल का उत्तर, यानी कि C। इस तरह क्वेश्चंस को करना है एग्जाम में। आप रफ ढूंढने लगेंगे, आप कहेंगे खाली स्पेस चाहिए मुझे, तो तभी मेरा कलम चलेगा, तभी मेरी दिमाग चलेगा, तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्ज़ाम की जो प्रैक्टिस है ना, वो उसी तरह करनी है जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो। आप टाइमर लगाएंगे बाकायदा, जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लगा रहे हैं, किताब से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इस चक्कर में मत रहिए कि मैं पूरा डिटेल में, क्योंकि हमें आदत हो जाती है स्टेप बाय स्टेप लिखने की। जब हम नोट्स बनाते हैं अपने, जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं, चीज़ों को पढ़ते समय, नोट्स बनाते समय अलग तरह से लिखा जाता है, लेकिन क्वेश्चंस को जब प्रैक्टिस करी जाती है, जब एग्ज़ाम में बैठा जाता है, तो वहाँ अलग तरह से अप्रोच लिया जाता है। वहाँ खाली स्पेस आप अपनी बुक पे तो नहीं कर सकते, किताब में इस तरह आपको सॉल्व नहीं करना, लेकिन एग्ज़ाम में आप कोशिश करेंगे
आप एक पेंसिल लेके जाएं चाहें तो, कि वहीं के वहीं आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अलग से बहुत ज़्यादा स्पेस के चक्कर में रहेंगे तो भैया गड़बड़ हो जाएगी, समय आपका वेस्ट होगा, समय आपका खराब होगा। अगला सवाल 31वां क्वेश्चन आपके सामने। भैया बताएं कि क्या कह रहा है, x का 15% का 24% इतना है x का मान। बहुत बेसिक सा सवाल है, x गुणा 15% यानी कि 5 तिया 3/20 हो गया, उसका फिर 24%। तो सिंपल इस तरह से बेसिक आप इसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ दिखाई दे भी रहा है, इसमें कुछ भी नया मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। तो ये क्वेश्चन देखें, देखिए 16% का 8, 16% का 8 का, देखो 100% क्या होता है, 100% तो अपने आप वही वैल्यू हो गई। 100% का मतलब 1 होता है, आप सब जानते हैं। 100 गुणा 1/100 करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं रहा। 100 का 16%, यहाँ कह रहा है 100 का 16%। आप मुझे बताइए 100 का 16% 16 ही होता है। 100 का 16% 16 हुआ, गुणा 8 का 100% 8 हुआ, गुणा 128, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। ये 2 की पावर x के बराबर है, x का मान पूछ रहा है। आप मुझे बताइए 2 की पावर 4 तो ये हो गया, 2 की पावर 3 हो गया 8, और 128 कितना होगा। देखो ऐसे करो, 128 में 2 की पावर निकालनी है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। ऐसे पॉइंट बना लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 ये करने की जरूरत नहीं, ऐसे पॉइंट बनाए। कितने 2 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट थे, यानी 2 की पावर 7 ये हो गया। टोटल 2 की पावर कितनी हुई, 4 3 7 7 14 टोटल 2 की पावर हुई, यानी कि ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब। ऐसे करना था यार, ऐसे करना था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट बनाने थे, आप 2 2 2 लिखते, उसमें भी 10 सेकंड खराब हो जाते। तो ये सब चीज़ें सीखनी है यार एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। एग्ज़ाम में जो समय आपको दिया गया ना 120 मिनट, और जो सवाल दिए 160, उनमें आपको यही चीज़ें काम आएंगी। तभी आप कह पाएंगे कि भैया 30 मिनट बच गए थे, एग्ज़ाम भी पूरा सॉल्व कर लिया और मिनट भी पूरे 30 बच गए थे मेरे। तो 30 मिनट तो तभी बचेंगे भैया जब इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देखें भैया, ये सवाल देखो आपके सामने, x का मान ज्ञात करें, 60 का 20%। ऐसे सवाल में कैसे समय बचेगा, 90 का 70% माइनस x का 250% बराबर 80 का 50% है। सिंपल यार, देखो एक बात एक ही बार में ख़त्म करो। 60 का 20% कह रहा तो ये 12 हो गया, सीधा सीधा लिखो, प्लस 9 का 70%, 9 सत्ते 63 हो गया, बात खत्म हुई। माइनस x का 250%, 250% का मतलब होता है 2.5 गुना, सिंपल बात है, बराबर 80 का 50% हुआ 40। ये कह रहा है, क्या था ही सवाल में, कुछ नहीं। तो देखो अब आप इसे सॉल्व करो, इसमें अलग अलग लाइन लिखने की जरूरत नहीं, यहीं सॉल्व करो। देखो इस 12 को ख़त्म करो, इस 12 को मैंने इसमें जोड़ा तो 5, ये 75 हो गया, ये सारी चीज़ें खत्म हुई। इस 75 को यहाँ से ख़त्म करके दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस का 75 हो जाएगा। 40 और 75 का आपने अंतर देखा, यहाँ 5 आया और यहाँ 35 आ गया, यानी कि माइनस के 2.5x और माइनस के 35, माइनस से माइनस खत्म हुआ, x बराबर आ गया 35/2.5। सिंपल भैया, यही तो बात है। जब आप इसे सॉल्व करने लगे, यहाँ आपने 0 बढ़ाई, 25 से काटना आपने चालू करा, 25 1 25 और 25 चौके 100, यानी कि 14 इस सवाल का जवाब आ रहा होगा। ऐसे कर देंगे। और बताऊंगा आपको और क्या तरीका हो सकता है गुरु, ये तरीका हो सकता है कि अच्छा 25 से कट गया, ये तरीका नहीं हो सकता। ऐसे ही बेसिक सॉल्यूशन आप इसका कर देंगे, काम आपका हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी दम नहीं था सवाल में। ठीक है, कैसे लिखना है एक बार में, कैसे स्टेप कम लिखनी है, ये समझने की ज़रूरत है। 6% का 5% कितना परसेंट है, 6% का 5% परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये पूछ रहा है आपसे, ये करना था भाई। ये ख़त्म हुआ, आपने 6 का भाग 5 में लगाया, 100 में नहीं लगाएंगे क्योंकि 100 का तो गुणा करेंगे, दशमलव में वैल्यू आएगी, 100 का गुणा करके दशमलव बढ़ जाएगा, इसलिए 100 में नहीं दिया हमने भाग। तो 6 8 48, आपने ऑप्शन देखे किसमें शुरू में 8 है, ऑप्शन डी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करना नहीं है, एक नज़र ऑप्शन पे आपको रखनी है। मान लो खुद के 7% से कोई संख्या, देखो 7% का मतलब क्या होता है, 7/100। ठीक है, कोई संख्या 100 है, उसका 7% 7 होगा। आप बताइए कितना अधिक है, आप कहेंगे भैया ये 93 अधिक है। तो इसी 93 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1.86। 93 दूनी 186 हो गए, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, तो 0.02 बार ये भाग चला गया। यही पूछ रहा था भैया कि कितने, तो वो संख्या क्या होगी। तो भाई 93 की वैल्यू 0.2 है, तो 1 की वैल्यू आ गई 0.2, 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 0.2 में 100 का गुणा करेंगे तो 2 इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए ऐसे आप लगा देंगे। आपकी समझ में आया। देखो 35 मिनट हमें हुए हैं
और मैं आपको 4-5 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, वो हटा दूँ तो लगभग 30 क्वेश्चन मैंने खुद करे और आपको समझा भी दिए इतने टाइम में। आपकी समझ में बात आ रही है? 30 क्वेश्चन भी नहीं करे होंगे तो 27-28 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे हैं आपके सामने और आपको समझाए भी हैं और बाकायदा आपकी समझ में चीज़ें आई भी होंगी। तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जिसे एग्ज़ाम में 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड तक, या मैं कहता हूँ 30-40 सेकंड तक भी आप कर पाएंगे तो आपका समय बचा रहेगा। ये तो इजी क्वेश्चंस थे। कोई बच्चा कह सकता है कि भैया ये जो क्वेश्चंस आपने करवाए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ कि यही वो क्वेश्चन है जो कैलकुलेशन वाले हैं। बाकी जो लंबा क्वेश्चन जिसकी भाषा लंबी दे रखी होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट मिल जाता है कि जहाँ से अप्रोच के सहारे मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा केवल ऑप्शन देख के। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें कैलकुलेशन करनी ही करनी है, बेसिक क्वेश्चन में कैलकुलेशन का स्कोप बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एग्ज़ाम आपका कैलकुलेटिव आ गया। ट्रिकी एग्ज़ाम होता है और कैलकुलेटिव एग्ज़ाम होता है। जब भाषा का सवाल हो, 3-4 लाइन में सवाल दे रखा हो, उसे कहते हैं ट्रिकी और अप्रोच वाले क्वेश्चंस, जिनमें किसी लाइन को पकड़कर आप उत्तर तक पहुंचते हैं। ये सवाल होते हैं कैलकुलेशन वाले सवाल, जिनमें कोई अप्रोच काम ही नहीं करती। तो ऐसे सवाल मैंने आपके सामने आपको करके दिखाए जिनमें कहा जाता है कि कोई अप्रोच काम नहीं करती। ऐसे सवालों में भी हमने 9 की डिविजिबिलिटी का भरपूर सहारा लिया। यूनिट डिजिट का सहारा कहाँ लेना ये आप समझ गए होंगे। अधिकतर सवालों में लास्ट का जो स्टेप है वहाँ यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करके ऑप्शन में देख के डायरेक्ट लगा के हम आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात आपकी समझ में आई होंगी। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके ही काम की बातें चल रही हैं और आपके ही मतलब की चीज़ें हैं, आपके ही एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हैं। प्रीवियस ईयर की सीरीज़ ये चलती रहेगी। यूपी दरोगा के लिए भी चल रही है, फिर यूपी कांस्टेबल के लिए लेके आऊँगा प्रीवियस ईयर की सीरीज। तो जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल शेयर करो चीज़ों को, और लाइक, हाइप, थैंक्स जो भी बटन आपको दिखाई दे रहे हैं सबको अपनी तरफ से पॉजिटिव रिव्यू एक दे दिया करो। यदि आपको पॉजिटिव चीज़ें लगती हैं तो कमेंट अपना ज़रूर छोड़ दिया करो। भाई आपका कमेंट बहुत मीनिंगफुल होता है मेरे लिए, बहुत मायने रखता है। वही मुझे मोटिवेट करता है कि भाई और कंटेंट लेके आऊँ। ठीक है, जय हिंद।